वेलकम टू RGB GS एकेडमी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखा जाए क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आपको बाइलैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है ना। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। यानी कहता है in which year did the first Muslim invasion of India takes place? कब हुआ, ठीक है ना। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस है 647 ईस्वी एडी है, सारे के सारे एडी हैं ईस्वी, 1013, 711, इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, है ना। ये न्यू पैटर्न को देखते हुए किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, 712, है ना। 712 में मुस्लिमों का यानी अरबों का भारत में पहला आक्रमण देखने को मिलता है, ठीक है ना। अल हजाज के सेनापति जो थे उनके द्वारा ये आक्रमण देखने को मिलता है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था, ठीक है ना। गजनवी राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो अल्पतगिन, महमूद, सुबुक्तगिन, इस्माइल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्पतगिन। ओके, याद रखिएगा कि गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगिन था, ठीक है ना। उसके बाद सुबुक्तगिन, पुरुक्तगिन आए थे। तो अल्पतगिन याद रखिएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, अल्पतगिन। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो वे धंग थे कि वे विद्याधर थे, जय शक्ति, दंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप भी अपने में सोचिएगा कि ये कौन सा आंसर है, या वीडियो को पॉज करके आंसर आप सोच लीजिए, उसके बाद बतलाया जाएगा तो आप उसके करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी से चंदेल शासक, वो चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे, वे कौन थे, विद्याधर। और बाकी धंग, जय शक्ति और डंग, ये तीनों पराजित हुए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा। ये यहाँ एक चीज और याद रखते हैं कि जो तीनों लोग, चारों लोग थे, वो किस शासक से संबंधित है, तो चंदेल राजवंश से। किससे, चंदेल राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था। हसन निजामी, उक्तवी, फिरदौसी, चंद्रवरदाई, है ना। ये जितना भी है सारे के सारे इतिहासकार हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि महमूद गजनवी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्तवी। कौन थे, उक्तवी। याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उक्तवी थे। कौन थे, उक्तवी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। आप लोग जानते होंगे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। इसकी अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट इस्लाम थे, प्रथम मुसलमान, वो अबुल फजल अब्दुल कादिर वदायूनी अल-बरूनी दारा शिको। कौन थे, दारा शिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वीडियो को पॉज करके आप आंसर को चूज कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, ठीक है ना। तो पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था।
महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान कौन था? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल बरूनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अल बरूनी। यानी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार जो थे उनका नाम क्या था? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे, यानी कि चांदी के सिक्के गढ़वाए थे, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन जो है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, लक्ष्मी की मूर्ति भी एक तरफ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, शेर शाह, अकबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक तरफ तो संस्कृत के मुद्रा लेख लिखवाया, ठीक है ना, मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। एक तरफ कहा जाता है संस्कृत का लेख था, एक तरफ कलमा था, कलमा को खुदवाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। महमूद गजनी ने ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जो हिंदू और मुस्लिम की दोनों की जो व्याख्या है उसको कृपाण करने में ये प्रमुख भूमिका निभाया। तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जस्ट अ मिनट, कहता है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मुस्लिम विजेता, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ये प्रथम मुस्लिम विजेता था जिसने बिहार को जीता था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विहार, नालंदा विहार, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा जो विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया था, खाक करवा दिया था, तोड़ फोड़ करवाया, वो कौन था? नालंदा विहार को बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा कि नालंदा बिहार को विध्वंस करने का कार्य बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से ये मिलता है, ठीक है ना। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? ठीक है, तो ये दसपुर शिलालेख, पर्याप्त प्रशस्ति शिलालेख, एरन शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख होता है ना, तो ये आंसर आपका मंदसौर अभिलेख हो जाता। लेकिन इस ऑप्शन में मंदसौर अभिलेख नहीं है, लेकिन वही जगह है दसपुर शिलालेख से भी रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दसपुर शिलालेख। क्या हो जाएगा? दसपुर इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक से अधिक तो संस्थापक हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत आसान था। सिलम डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला, लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश,
बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। याद होगा इसका जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर के 1210 तक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कहता है व्हाट इज 2.5 days हट, यानी झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मॉस्क है, मस्जिद है, कि यह एक मंदिर है, यह एक संत की झोपड़ी है, मीनार है, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद। जो पहले संस्कृत विद्यालय था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या बनाया था? एक मस्जिद बनाया था जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, ठीक है ना। याद रखिए किसके द्वारा इस्टैब्लिश किया गया, ये बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया, है ना। कुतुब मीनार का नींव किसी और ने डाला, कंप्लीट किसी और ने किया, और एक 4th फ्लोर किसी और ने बनाया, ठीक है ना। तो 4th फ्लोर किसी और ने बनाया, 4 फ्लोर है आप लोग जानते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या FST फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट में GST बोला जाता है ना, गयासुद्दीन तुगलक, और इसको बोलता है FST फिरोज शाह तुगलक। एक और होता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसे बोला जाता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन हमारा था कि कुतुब मीनार के निर्माण में कौन से ऐसे शासक हुए जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। तो इसका राइट आंसर हो गया गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। और बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसका नींव भी डाला था, फाउंडेशन तैयार किया, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश, लेकिन सबसे ऊपरी जो फ्लोर बनाया गया, ऊपरी जो मंजिला बनाया गया वो FST के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, यानी दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित किया, ये कौन था? तो इसका ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इज्जुद्दीन गोरी, मुइजुद्दीन गोरी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है ना। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के समय बना। तो इसके पहले जो शासक थे दिल्ली सल्तनत का ही, जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उनकी राजधानी लाहौर हुआ करता था। ओके, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, है ना। तो राजधानी घोषित किया तो यही होंगे नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे साथियों? इल्तुतमिश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? गुलामों का गुलाम कहता है who was called the slave of the slave। गुलामों का गुलाम किन्हें कहा गया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, ठीक है ना, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इल्तुतमिश। याद रखिएगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। देखिए जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो इस प्रकार से हुआ ना गुलामों का गुलाम, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो इस प्रकार इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम हुआ। कौन हुआ? गुलामों का गुलाम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कहता है निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी वो? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती
नूरजहां, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे जानते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान प्रथम मध्यकालीन मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में एक सूबेदार बना करके भेजा इल्तुतमिश ने, किसे? ओके, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया? मलिक जानी को। ठीक है ना, याद रखिएगा, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर बना करके भेजा। किनको भेजा? तो मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उस रक्त और लौह, याद रखिएगा, रक्त और लौह, इंग्लिश वर्ड में आप इसे ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ऐसा पॉलिसी बनाया था। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बनाई थी। तो ब्लड और आयरन की पॉलिसी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बलबन। ठीक है ना, याद रखिएगा, बलबन जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। कहता उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राजा रतन सिंह। तो याद रखिएगा, जो रानी पद्मिनी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय के समय उसको जीता था, ठीक है, वो किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की। किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर। ये तो मलिक काफूर तो है ना। राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है ना, याद रखिएगा, रामचंद्र देव जो अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो उस समय के वहां के राजा रामचंद्र देव थे। राजा रामचंद्र देव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ? है ना, खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ। गयासुद्दीन बलबन के समय में हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के समय, है ना, खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के आधा राजस्व के रूप में दावा किया? है ना, आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली तो याद ही होगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही था। तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या हो गया प्यारे साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति में पहली बार लागू किया? है ना, पहली बार लागू किया। ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे क्या? इल्तुतमिश था कि मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी? यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति, मूल्य नियंत्रण पद्धति, इसे क्या बोलेंगे? प्राइस कंट्रोल सिस्टम। प्राइस कंट्रोल सिस्टम, है ना। इसके समय में क्या होता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको पता होगा कि अगर कोई व्यापारी, ठीक है ना, डंडी मार लेता हो, यानी 1 किलो तौलना है, 800 ग्राम तौल के दे दो, 900 ग्राम,
तो उसके शरीर से 100 ग्राम काट लिया जाएगा, जितना कम तोलेगा उतना काट लिया जाएगा। तो इसका मूल्य नियंत्रण पद्धति बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल में, सल्तनत देख लीजिएगा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम आपको तो पता होगा, किसने आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है घड़ी और चरी, है ना, 2 कर लगाया था। अच्छा, यहाँ एक ही है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 2 प्रकार का इसने टैक्स लगाया था, एक घड़ी घर के रूप में और एक चरी चारागाह पर टैक्स लगाने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है ना, कुछ को किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो कौन इसका सीमा बनाया? तो ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। दोनों के बीच में दिल्ली और मंगोल, दैट मीन्स कहे तो खिलजी डायनेस्टी और मंगोल डायनेस्टी के बीच में जो सीमा थी वो रावी नदी था। कौन सा था? रावी। ठीक है ना, रावी को उस समय प्राचीन समय में परुसनी बोला जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया? ये कौन थे भाई विशेष सेना नियुक्त करने वाले? इल्तुतमिश थे क्या, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। एक प्रकार से आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? अपने आप को खलीफा घोषित किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप को खलीफा कौन बनाया? मुबारक खिलजी। याद रखिएगा, अपने आप को ये खलीफा समझता था, ठीक है ना, तो मुबारक खिलजी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेद खां या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि के समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है जो नहर खुदवाया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, रजिया सुल्तान दैट मींस रजिया बेगम ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक। कहता है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? सबसे ज्यादा दिनों तक देश में राज करने वाले ये कौन सुल्तान थे? क्या वो खिलजी वंश का था, लोदी वंश का था, है ना? यहाँ पे 10 वंश कोई नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, देश डायनेस्टी, ठीक है ना, आप इसको स्लेव डायनेस्टी कर लो, ठीक है ना। गुलाम वंश, क्या करेंगे? गुलाम वंश। ओके, 10 डायनेस्टी के तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा दिन तक राज करने वाले तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है दिल्ली सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का माहिर था, ये कौन था भाई? है ना, इसका बहुत
माहिर था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था। इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर एमबीटी। बहुत ख्याति विद्वान पंडित, बहुत महान था ये, ठीक है ना, लेकिन इसको नसीब साथ नहीं दिया, है ना। जस्ट अ मिनट, आई कम बैक अगेन। क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। चल कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ऐसा है जैसे आज कागज का नोट है ना, तो यह एक सांकेतिक मुद्रा है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला प्रथम शासक कौन था? अकबर था, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। दिमाग लगाने वाला था, बट ये सफल नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? है ना, एकदम शरीयत से बिल्कुल अलग रहे, यानी कल्याणकारी राज्य बनाया जाने की घोषणा, ठीक है ना। तो ये कौन था? जब शरीयत नहीं, जो जनता के भलाई के लिए है वो काम किया जाए। शरीयत में क्या लिखा वो उससे मतलब नहीं, यानी शरीयत से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये किसके समय में था? अलाउद्दीन इस बर्नी ने किसके लिए ये कथन लिखा? क्या इल्तुतमिश ने? बिल्कुल नहीं, ये शरीयत के मुताबिक चलता है। बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। कहता है, मूल देश की यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया? इब्न बतूता मोरक्को यात्री था ये, है ना। कहाँ का ये? मोरक्को का यात्री था। उस समय मोरक्को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, बाबर के समय, अकबर के समय, मोहम्मद गजनी के समय। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इब्न बतूता इतिहास का था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत किया? डाक व्यवस्था को विस्तृत किया, ठीक है। क्या अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह यानी फिरोज शाह तुगलक, या जियाउद्दीन वर्णी? तो ये तो वर्णी कोई शासक ही नहीं था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर FST क्या हो जाएगा? एक सेकंड, विवरण दिया था, सॉरी जस्ट अ मिनट। सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, यानी कि डाक व्यवस्था को चर्चा किया, है ना, लिखा। तो यह तो भाई, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। यानी डाक व्यवस्था को लिखने वाले कौन थे? इब्न बतूता था, जो मध्यकालीन भारत के बारे में लिखा था कि यहाँ डाक व्यवस्था अच्छी ढंग का था। कहता है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन, है ना। ये कौन, कहाँ पे इसको दफनाया गया था? अब बताइए। तो इसका राइट आंसर, इसका पाटलिपुत्र में, राजगीर, मुंगेर, नालंदा। तो ये नालंदा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये सीरीज चलाया जा रहा है और बहुत सा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।